इंदौर में बड़ी जानकारी मिल रही है। भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर की मांग भी की जा रही है। एमआईसी मेंबर मनीष शर्मा का संयोगितागंज थाने के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और मांग है जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे हैं मनीष शर्मा। समर्थकों के साथ वहां पर धरना दे रहे हैं। संयोगितागंज थाने में धरने पर बैठे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अपमान का आरोप लगाया गया है। पोस्टर को घुटने पर रखकर लिखते हुए कैमरे में कैद हुए थे। वो तस्वीरें भी सबके सामने आई थी और अब उसी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी हमलावर है। और देखिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी विवेक भोपाल से जुड़ गए हैं, पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से जुड़े हैं, इनसे समझेंगे। सबसे पहले पुनीत आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरीके की तस्वीरें वहां पर है? धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब बिल्कुल अंजलि, धरना दिया गया था और पुलिस अधिकारी पहुंचे और मनीष शर्मा हमारे साथ ही मौजूद है, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। शर्मा जी, आपने धरना दिया था, क्या वजह थी और क्या हुआ पुलिस से बात? देखिए, कल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने भारत देश के, जो हमारे देश के महापुरुष, भारत रत्न आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो तस्वीर को पैरों में रखकर वो बैठे थे, उसके खिलाफ आज हम यहाँ संयोगितागंज थाने में एफआईआर कराने आए। हमने यहाँ पर थाना प्रभारी जी को हमने यहाँ पर आवेदन दे दिया है और उन्होंने हमें से 2-3 दिन का समय मांगा है। अगर 2-3 दिन के समय में अगर एफआईआर नहीं होती है तो फिर हम यहाँ पर आएंगे और थाने पर फिर आएंगे। हम धरना भी देना पड़ गया आपको? बिल्कुल धरना दिया, यहाँ बैठे थे। मेरा ये है कि कांग्रेस की मानसिकता समझ में आती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश के महापुरुषों का अपमान करने का काम किया है। तो अंजलि बोल रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि जीतू पटवारी पर एफआईआर की मांग की जा रही है। पुनीत, आप बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन देखिए, ये जो पूरा अंबेडकर वाला बवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान सामने है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिलाकर के बाबा साहब के आधार पर इस देश में अपनी लाइन पकड़ती है, लेकिन बाबा साहब के भाव को लेकर कांग्रेस ने जो अभी तक अतीत में गलतियां की, जब ये बात निकली तो दूर तक जाएगी। हमने तो नहीं निकाली है। जहां रुके हैं आप, लंदन में कार्यक्रम बने तो जरूर उनका जो 2 साल पढ़ करके लंदन में वो पढ़ने गए, उस स्थान को जरूर देखना है। मैं जब वहाँ उस स्थान पे गया, जब हमारी सरकार ने तय किया लेने का, तो 8-10 साल मतलब उसमें मुकदमा लड़ना पड़ा। वो कह रहे थे कि इससे फिर हमारी निजता प्रभावित होगी, हमारी शांति प्रभावित होगी। लेकिन माननीय HM साहब, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धा है डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति। उन्होंने कहा नहीं, हमारा भाव ये है कि अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ अगर उनका वो स्थान है जहाँ उन्होंने 2 साल पढ़ाई की है, उस स्थान को हम अपने तीर्थ की तरह ही लेंगे। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री कह रहे हैं विवेक की कांग्रेस ने गलतियां की है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और इंदौर में तो हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अब कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भोपाल में इस तरह की कोई हलचल? बिल्कुल, कांग्रेस का प्रदर्शन जरूर हो रहा है, मगर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने पहले गलती की थी, जिसके चलते आज भी जो कांग्रेस पार्टी है वो गलती पूरी नहीं कर पाई है। लगातार कांग्रेस पार्टी गलती पर गलती जो है वह करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी सरकार की यदि बात करें तो बीजेपी सरकार ने सभी वरिष्ठ नेताओं को भारत रत्न दिया है और हमेशा बड़े नेताओं का ध्यान रखा है। मगर कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ये जो विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है, गर्माता जा रहा है।